दो देश, युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि डीआरसी, इन दोनों में इबोला वायरस से संबंधित बीमारी फैल गई है। और डब्ल्यूएचओ ने 16 मई 2026 को इस पर PHEIC यानी कि PHEIC घोषित कर दिया है। PHIC का मतलब होता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये एक्चुअली इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के अंतर्गत इशू किया जाता है और इसमें विश्व के सभी देशों से उम्मीद की जाती है कि वो सभी एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में इस बीमारी को फैलने से रोकें और इस पर जो भी जानकारी है वो साझा करें और इसमें सहयोग करें हर तरह से, चाहे वो मेडिसिन हो, फाइनेंशियल हो या अन्य तरह से। अगर कोई हेल्प पहुंचाना चाहते हैं तो वो इसमें पहुंचा सकते हैं। इबोला वायरस कोई नई बीमारी नहीं है, इसके बारे में 1976 से जानकारी उपलब्ध है। एक्चुअली 1976 में सेंट्रल अफ्रीका में पहले इसका काफी प्रकोप था और मुख्य रूप से इसका फैलाव जो स्प्रेड था वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसको हिंदी में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं, उसमें इसको दर्ज किया गया था। उसके बाद 2014 से 2016 के बीच में वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में इबोला काफी बड़े पैमाने पर फैला था, खासकर लाइबेरिया में, सिएरा लियोन में। और इसमें करीब करीब 30,000 के आसपास मामले दर्ज किए गए थे और इसमें 11,325 मतलब कि 12,000 के आसपास मौत हुई थी। तीन तरह के इबोला वायरस होते हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं। एक तो एबोला वायरस जो होता है, जिसको कि जायर एबोला वायरस भी कहा जाता है, वो डेडलीस्ट होता है और सबसे ज्यादा कॉमन रूप से पाया जाता है। तो एक हो गया एबोला वायरस। दूसरा हुआ सूडान वायरस। सूडान वायरस जो है वो दूसरे नंबर पर आता है डेडलीस्ट के मामले में। और ये काफी अगर इबोला के बाद देखा जाए तो इससे सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। एबोला और सूडान के बाद जो तीसरा तरह का वायरस है वो है बुंडी ब्यूगियो। ये अभी जो कॉन्गो और युगांडा में फैला हुआ है, ये बुंडी ब्यूगियो ही है जो काफी तबाही मचा रहा है। इबोला वायरस डिजीज जो है, जिसको ईवीडीबी कहा जाता है, ये एक्चुअली एक जूनोटिक डिजीज है जो कि जानवर से ह्यूमन बींग्स में फैलता है। जानवर वैसे जैसे कि बैट्स वगैरह होते हैं या नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स होते हैं तो उनसे फैलता है, लेकिन एक बार जब ये फैल जाता है ह्यूमंस में तो फिर एक दूसरे के साथ ये फैलता भी है, जैसे कि बॉडी फ्लूइड्स के साथ में, या ब्लड कांटेक्ट अगर आता है या किसी तरह का सिक्रेशन होता है बॉडी से, तो अगर उसके संपर्क में कोई आता है तो इससे प्रॉब्लम होता है और ये फैलता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें कि क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, तो लक्षण में अगर देखा जाए तो सडन हाई फीवर, मसल एंड जॉइंट पेन्स, वीकनेस, सोर थ्रोट और चील्स, इसके अलावा सीवियर हेडेक और समटाइम्स कंजक्टिवाइटिस भी इसमें पाया जाता है। और इस तरह से ये कई लक्षण इसके होते हैं। हालांकि जो भी कंटामिनेशन होता है, जो भी इसमें फैलाव होता है, उस फैलाव का दो स्टेज होता है। एक होता है कि ड्राई ड्राई में, जिसमें कि 3-4 दिन के अंदर में ये संपर्क में जब आदमी आता है तो कुछ हल्का जैसे कि फीवर वगैरह वाला जो लक्षण है वो दिखाई पड़ता है। इसके बाद जो ये आता है, जो लक्षण होता है
वो उल्टी होना शुरू होता है, दस्त होना, लूज़ मोशन होना शुरू होता है, रैशेज़ आने शुरू हो जाते हैं और इस तरह से आपके किडनी, लीवर ये सब और फिर आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। फिर इसमें हार्ट अटैक का भी काफ़ी पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। वैसे तो अभी इबोला के बारे में कोई निश्चित रूप से इलाज और बहुत कारगर नहीं है, लेकिन इसके लिए 3 तरह के इलाज हैं। एक तो वैक्सीन में ही 2 तरह का है और वैक्सीन में अगर देखा जाए, तो इसमें सिंगल डोज़ रिजाइम और डबल डोज़ रिजाइम दोनों अवेलेबल है। इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। तो लेकिन ये सभी थोड़े बहुत रोकथाम के लिए हैं और जो फ्रंट लाइनर्स हैं, उनको शुरू में देकर उनको बचाया जा सकता है, लेकिन एक बार फैल जाने के बाद ये काफ़ी भयानक रूप ले लेता है। तो इबोला इस तरह से कॉन्गो मतलब कि डीआरसी और युगांडा में फैला हुआ है और अगर नहीं रोकथाम की गई तो ये अन्य देशों में भी फैल सकता है। डब्ल्यूएचओ इस पर सीरियस है और वो इस पर निगरानी बनाए रखे है। इस पर आगे अगर कोई डेवलपमेंट आता है हम लोग शेयर करेंगे। थैंक यू।